नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। 2 महीने से भी कम का समय अब रह चुका है राजस्थान विधानसभा चुनाव में और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपने अपनी तैयारियों में और तेजी लानी शुरू कर दी है और प्रचार अभियान भी शुरू हो गया है। करीब करीब कई पार्टियों ने तो अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। कुल 200 विधानसभा क्षेत्र हैं राजस्थान में, जहां पर 25 नवंबर को एक ही चरण में सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सत्ता में कांग्रेस है। 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और अशोक गहलोत के नेतृत्व में वहां पर सरकार है और ऐसे में इस बार बीजेपी उस परंपरा को तोड़ने की कोशिश में है जिसमें 5 साल के बाद सरकार बदलने की परंपरा है। कांग्रेस रिपीट करने की पूरी कोशिश में है और इसके लिए अपने उम्मीदवारों के चयन पर खासतौर से ध्यान दे रही है। अभी तक सीटों का ऐलान यानी कि उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ है। फाइनल लिस्ट तैयार की जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 1-2 दिनों में पहली लिस्ट भी आ जाएगी। उधर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो बीजेपी ने 41 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रदेश की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 9 अक्टूबर को ही तेलंगाना और राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने राजस्थान सहित अन्य राज्यों में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद भी जताई थी। वहीं राजस्थान बीएसपी अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया है और उन्होंने मंगलवार यानी कि 17 अक्टूबर को ये कहा था कि इसको लेकर केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम से चर्चा की जा रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी हम लोग पहले ही ऐलान कर चुके हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार हम लोग 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है और आज हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय रामजी गौतम जी आए हुए हैं, चर्चाएं हो रही हैं और सूची की बात करें तो हम लोग अभी तक 12 उम्मीदवार पहले घोषित कर चुके हैं। उसमें नगर से, नदवई से, करौली से कई सीटें हैं जो 12 उम्मीदवार अब तक घोषित कर चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी इस लक्ष्य को लेकर अब की बार काम कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी के इतने विधायक जीत कर आए कि किसी भी दल को यहाँ बहुमत नहीं मिले और फिर सत्ता की चाबी बीएसपी के हाथ में और बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिले। इस लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। 12 प्रत्याशी तो दिनों पहले आपने घोषित कर दिए ताकि उनको समय दे सके। जी। टोटल कितनी विधानसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग पहले भी घोषित कर चुके हैं, पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और विशेष रूप से हम लोगों ने अब की बार एक रणनीति तैयार की है कि हमारे 6 विधायक चुनाव जीत कर आते हैं और 6 विधायकों को 2-2 बार कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया। कांग्रेस ने उनको खरीदा है, चाहे मंत्री पद का लालच दिया हो, चाहे पैसे दिए हो, तो 6 विधायकों को तोड़ने का काम किया है। तो जब कम विधायक जीत कर आते हैं तो वो कांग्रेस उनको तोड़ लेती है। अब की बार हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि हमारे इतने विधायक जीत कर आए राजस्थान में कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले। तो इसके लिए हम लोगों ने एक रणनीति तैयार की। आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने राजस्थान में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा अभी 15 दिन हम लोगों ने लगभग प्रदेश के 20 जिलों में, जो वर्तमान में पहले 33 जिले थे, उन 20 जिलों में हम लोग गए। लगभग 140 विधानसभाओं को हमने कवर किया। तो इस हिसाब से हमारी रणनीति के 60 सीटें विशेष रूप से हम लोगों ने राजस्थान में चिन्हित की हैं। उन 60 सीटों पर लगातार हम लोगों ने मेहनत की है और हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी इतनी सीटें जीत कर आएगी कि किसी भी दल को यह बहुमत नहीं मिलेगा और फिर बीएसपी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 425 में से मात्र 69 सीटें लेकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 1995 में मुख्यमंत्री बन गई थी। फिर ऐसे ही राजस्थान में भी बीएसपी को यह सरकार बनाने का मौका मिलेगा। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की सूची को लेकर राजस्थान बीएसपी अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है और इसमें नगर सीट, करौली और नदवई जैसी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक विशेष लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। बीएसपी की इतने विधायक जीत कर आए कि प्रदेश में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले और फिर सत्ता की चाबी बीएसपी के हाथ में रहे, जिससे हमें प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिले। भगवान सिंह बाबा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मंत्री पद और पैसे का लालच देकर 2-2 बार हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि अब की बार
एक विशेष रणनीति के तहत प्रदेश के 20 जिलों में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा निकाली गई और इस दौरान 140 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया। बीएसपी के अध्यक्ष ने कहा कि इस बार हम लोगों ने 60 सीटों को चिन्हित किया है। इन 60 चिन्हों पर लगातार मेहनत पार्टी की तरफ से की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि हम इतनी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे जिससे किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले और प्रदेश में हमें सरकार बनाने का मौका मिले। तो बीएसपी पूरी रणनीति के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव में जुटी हुई है और साथ ही अपने उम्मीदवारों के चयन पर भी खास तौर से ध्यान बीएसपी का है। फिलहाल तमाम खबरें जो है विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई उसको जानने के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।